हेलो स्टूडेंट, यदि आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों का जो बोर्ड एग्ज़ाम है यानी 12 अप्रैल को जो बोर्ड एग्ज़ाम है आप लोगों का 24 मार्च से आप लोगों का बोर्ड एग्ज़ाम शुरू है। ठीक है, 24 मार्च से बोर्ड एग्ज़ाम शुरू है। तो जो आप लोगों का 24 तारीख का, ठीक है, 24 तारीख का हिंदी का पेपर है, उसमें यदि आप लोग निबंध लिखकर 6 नंबर पक्का चाहते हैं तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। ठीक है, 6 नंबर निबंध लिखकर आप लोग जरूर इसे। पहला निबंध हमारा कोरोना वायरस, दूसरा प्रदूषण की समस्या, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये भी इम्पॉर्टेंट है। देखिए 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19 सब में जितना सना है सब में पूछा है। स्वदेश प्रेम भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। 3 निबंध महत्वपूर्ण स्टूडेंट जो कि हम 24 मार्च को आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में आना तय है कि 3 निबंध में से एक निबंध आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में आएगा, तो आप लोग लिखकर 6 नंबर प्राप्त कर सकते हैं। देखिए स्टूडेंट, यदि आप लोगों को 6 नंबर चाहिए तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। 6 नंबर यदि आप लोगों को चाहिए तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। और 24 मार्च को आप लोग गर्दा उड़ाने वाले। ठीक है, 24 मार्च को आप लोग तो गर्दा उड़ा देंगे। 24 रह गए, यहाँ मैंने भूल से 12 मार्च को आप लोगों ने धुआं आप लोगों को मचाना है। बस यही, सिर्फ यही वीडियो को देख लीजिए। ठीक है इसमें चलिए हम लोग शुरू करते हैं। 100% की गारंटी लेता हूं कि इन तीनों निबंध में से एक निबंध आप लोगों का आ जाएगा और आप लोग लिखकर अपना पूर्ण नंबर 6 नंबर जो होता है 6 नंबर आप पा सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं कि हमारा फर्स्ट निबंध है कोरोना वायरस पर, वो देखते हैं। ठीक है स्टूडेंट, देखिए स्टूडेंट, कोरोना वायरस लॉकडाउन, ठीक है, कोरोना वायरस यानी लॉकडाउन ही था। ये 24 मार्च को आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में आएगा और आप लोग इसी वक्त इसे पढ़कर आप लोग 6 नंबर यहाँ पर फिक्स कर लीजिए। देखिए हमारा सबसे पहले रहता है प्रस्तावना। प्रस्तावना में क्या है, हमें क्या लिखना है, ध्यान से आप लोग समझिए कि लॉकडाउन में यह मानव जाति के इतिहास में पहली बार है जहां पूरे देश भर में धारा 144 के तहत सबको घर में रहने की सलाह दी गई। ठीक है, इसी आधार पर आप लोगों को थोड़ा अपने हिसाब से भी लिखना। ठीक है, ऐसा नहीं कि जो मैं लिखा हूँ वही आप लोग जाइए वहां पर छप के। ठीक है, अपने हिसाब से नहीं, आप भी थोड़ा अपने माइंड से कुछ कॉन्सेप्ट लगाकर आप भी लिखिए। ठीक है, तो यह इसलिए किया गया कि क्योंकि एक ऐसा जानलेवा वायरस ने हमला बोल दिया कि पूरी दुनिया में लाखों लोग की जान चली गई। ठीक है स्टूडेंट, अभी हमारा हो गया प्रस्तावना। उसके बाद हमारा क्या आता है, लॉकडाउन के लाभ। जो लॉकडाउन के लाभ हुए वो कौन कौन से लाभ हुए इसे हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो रोजमर्रा की जिंदगी में इसे हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो अब देखिए, रोजमर्रा की जिंदगी में हम कार्यालय के कार्यों में इतने व्यस्त हो जाते कि हमें अपने परिवार के साथ वक्त बिताने का मौका नहीं मिलता। लॉकडाउन रहने के कारण कोरोना वायरस के मरीजों में गिरावट आई गई। ठीक है, संक्रमण फैलने का खतरा कम हुआ। लॉकडाउन से बड़े बड़े कारखानों और वाहनों चलना निषेध हो गया, जिसके कारण प्रदूषण में कमी आई। ठीक है, जब कोरोना वायरस में लॉकडाउन लगा था स्टूडेंट, तो जो वाहन नहीं चलते थे उसके कारण जो हमारा वातावरण था ये सेफ और सुरक्षित हो गया था। कल कारखानों का कचरा जो बाहर नदियों में जल के साथ प्रवाहित कर दिया जाता था उस पर रोक लग गई। अब वायु प्रदूषण में भी काफी गिरावट नियंत्रण आ चुका है, साथ ही जल और ध्वनि प्रदूषण में काफी गिरावट आ गई। ठीक है, ये हमारा क्या था, लॉकडाउन के लाभ थे। अब लॉकडाउन के हम लोग हानि पढ़ेंगे। ठीक है, लॉकडाउन के जो हानि हुए वो कौन कौन से हुए वो हम पढ़ेंगे। देखिए स्टूडेंट, लॉकडाउन से जो हानि हुई क्या कि जो मजदूर दैनिक मजदूरी पर जीवन यापन करते थे उनके घरों का चूल्हा तक जलना बंद हो गया। बस्ती में लोग भूखे सो रहे। गरीब घरों पर लॉकडाउन पर सबसे ज्यादा असर पड़ा। उनके घरों पर लौटने के लिए पैसा तक नहीं बचे। भारत में लॉकडाउन के कारण घर में रहते हुए लोगों को मानसिक समस्या हो सकती, इससे छोटे बच्चों की काफी समस्याएं और खतरा बढ़ गया। ठीक है, ये जो था लॉकडाउन की हानि था। आप लोग अपने भाषा में और भी बढ़ाकर आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, यानी मैंने आप लोगों को बताया कि किस प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है, उपसंहार क्या लिखेंगे कि भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना के प्रकोप में नियंत्रण करने के लिए लोग को 14 अप्रैल तक पूरी तरह लॉकडाउन की घोषणा की थी, लेकिन संक्रमण के बढ़ते हुए देखकर 4 चरणों में 31 मई तक बढ़ा दिए गए। ठीक है, ये उपसंहार था। तो देखिए स्टूडेंट, ये इतना आप लोग लिख देते हैं, इतना ही लिख देते हैं तो आप लोगों का 6 नंबर वो देगा। ठीक है, 6 नंबर यहीं पर फिक्स हो जाएगा, केवल इतना लिख देते हैं। और अपने हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि अपना माइंड लगाकर आप लोग और बढ़ाकर लिख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद जो हमारा सेकंड निबंध है वो हम लोग देखते हैं। ठीक है स्टूडेंट,
सेकंड निबंध है कि प्रदूषण की समस्या और समाधान। जो प्रदूषण होता है इसका समस्या यानी पॉल्यूशन का समस्या और समाधान, ठीक है। तो प्रस्तावना में लिखेंगे सबसे पहले हम लोग, ये इतना जितना मैं लिखा हूँ लिख देते हैं तो आप लोगों का 6 नंबर मिल जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। यानी जो मैं 3 बताया हूँ वो आप लोग तीनों में से किसी एक को याद कर लेते हैं, या याद करना तो कंपलसरी तीनों का है, बट किसी एक को सही से याद कर लें तो तीनों में से एक आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में अवश्य आएगा। देखिए प्रस्तावना में देखेंगे हम लोग कि आज का मानव औद्योगिकीकरण के जंजाल में फंसकर स्वास्थ्य भी मशीन का एक ऐसा निर्जीव पुर्जा बन गया है कि वह अपने पर्यावरण की शुद्धता का ध्यान भी न रख सका। सब एक और नई समस्या उत्पन्न हो गई है, वह है प्रदूषण की समस्या। इस समस्या और आजकल सभी देशों को ध्यान केंद्रित, इस समस्या हमारे समक्ष सबसे बड़ी चुनौती है। जो हमारा प्रदूषण की समस्या है इस समय अब हम लोगों के प्रति सबसे बहुत बड़ा चुनौती, ठीक है। अब प्रदूषण के प्रकार आ जाइए, ठीक है स्टूडेंट। प्रदूषण के प्रकार कौन कौन से, कितने प्रकार के होते हैं। तो प्रदूषण के प्रकार में आज के वातावरण में प्रदूषण इन रूपों में दिखाई देते हैं, यानी आज जो इस समय चल रहा है इसमें प्रदूषण किन किन रूपों में दिखाई देता है हम लोग देखेंगे। पहले है वायु प्रदूषण, ठीक है। वायु प्रदूषण यानी वायु जीवन का अनिवार्य स्रोत है। आप लोग ये जानते हैं कि प्रत्येक प्राणी को स्वस्थ रूप में जीने पर शुद्ध वायु की आवश्यकता होती है, जिस कारण वायुमंडल में उपस्थित आवश्यक हम सब जानते हैं कि O2 यानी ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और CO2 अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, परंतु अब ऑक्सीजन का संतुलन बिगड़ गया जिससे हम बीमार हो सकते हैं, ठीक है, बीमार होते हैं, ठीक है स्टूडेंट। यानी हमारे वायु में भी अन्य गैस आकर मिश्रित हो गए जिससे हम सांस लेते हैं तो हम लोग बीमार भी हो सकते हैं। फिर जल प्रदूषण क्या है खवाला, कि जल को जीवन कहा गया है, इसके बिना मनुष्य का जीवन इस पृथ्वी पर संभव नहीं है और पेड़ पौधों का भी जीवन इस पृथ्वी पर संभव नहीं है। परंतु वर्तमान समय में देखा जा रहा है कि जल को लगातार दुरुपयोग से यह अत्यधिक प्रदूषित हो गया है। लगातार यही परिस्थिति बनी रही तो पृथ्वी से मनुष्य का जीवन नष्ट हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। ये आप लोग लिख सकते हैं, लिख देंगे तो आप लोगों का 6 नंबर कहीं नहीं जाएगा, फिक्स है कि मिल जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद फिर हमारा क्या है ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण में क्या है, ध्वनि प्रदूषण में है कि ध्वनि प्रदूषण आज की नई समस्या, यानी जो ध्वनि प्रदूषण ये नई समस्या पहले नहीं थी, कि इसे वैज्ञानिकों की प्रगति ने पैदा किया है। मोटर कार, ट्रैक्टर, जेट विमान, कारखानों के सायरन आदि से संतुलन बिगड़ रहा है। ये सभी वस्तु ध्वनि को लगातार प्रदूषित कर रहे हैं, ठीक है। ये सभी जो वस्तु हैं सब लगातार ध्वनि को प्रदूषण कर रहे हैं, ठीक है। समस्या का समाधान क्या है, जो इस समस्या इसका समाधान क्या है, तो वातावरण का प्रदूषण को मिटाने के लिए वृक्षारोपण अति आवश्यक है। दूसरी ओर वृक्षों को लगातार काटा जा रहा है, इस पर भी सरकार को रोक लगानी चाहिए। संयुक्त राष्ट्र संघ चाहिए कि वह परमाणु परीक्षणों की नियंत्रित की दिशा को उचित कदम उठाए। देखिए स्टूडेंट, ये जो 2 निबंध मैंने बताया आप लोग इसे तैयार कर लेते हैं तो 6 नंबर फिक्स हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो इसी प्रकार से हमारा जो तीसरा निबंध था, मैं चलिए आप लोगों को बता देता हूँ कि तीसरा निबंध क्या था। तीसरा निबंध जो स्टूडेंट था स्वदेश प्रेम। तो स्वदेश प्रेम आप लोग अपने देश के प्रेम के बारे में स्वयं लिख सकते हैं, तो आप लोग इसे जरूर लिखिएगा। तो चलिए स्टूडेंट, जो मैं 3 निबंध लेकर आया था आप लोग इसे तीनों तैयार कर लीजिए, आप लोगों का 6 नंबर फिक्स हो जाएगा। तो 2 मैंने बता दिया है, तीसरा आप लोग स्वदेश प्रेम के बारे में कुछ ना कुछ जानते हैं तो लिख देंगे तो आप लोगों का वो भी 6 नंबर तैयार हो जाएगा। तो चलिए स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। यदि आप लोगों को देखिए स्टूडेंट, यदि आप लोगों को और ऐसी वीडियो देखना है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट करना ना भूलिए। चलिए स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।